राजस्थान के नागौर में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में उज्जैन जिले के घटिया तहसील के 12 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। नागौर जिले के बालाजी मंदिर के पास ट्रक और कार में भिड़ंत होने से यह हादसा हुआ है। घटना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है और मृतकों के परिवार को उचित सहायता देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के नौगार में हुए भीषण सड़क हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि मैं इस दुर्घटना में मारे गए सभी लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएम मोदी ने नागौर हादसे के बाद मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों को PMNRF के 2 लाख रुपए से और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। नागौर हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 6 लोग घायल हैं। टोक्यो पैरालंपिक के 7वें दिन आज भारत ने 8वां मेडल हासिल किया है। सिंगराज अधाना ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतकर कमाल कर दिखाया। अधाना 216.8 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहे, जबकि 237.9 के स्कोर के साथ चीन के यांग चाओ गोल्ड जीतने में सफल रहे। सिंगराज अधाना की जीत पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा, सिंगराज अधाना का असाधारण प्रदर्शन, भारत के प्रतिभाशाली निशानेबाज ने प्रतिष्ठित कांस्य पदक जीता है और उन्होंने जबरदस्त मेहनत की है और उन्होंने उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की है। आगे के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने लड़कियों के कोएड स्कूल में ना भेजने की अपील पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बयान दिया है। नकवी ने कहा है कि देश संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं। जो शरीयत का डंडा चलाकर संविधान की मूल भावना पर हमला करने की कोशिश करते हैं वे सफल नहीं होंगे। ऐसी मानसिकता देश स्वीकार नहीं करेगा। अफगानिस्तान में अमेरिका के करीब 20 सालों से मौजूदगी का अंत हो गया है और अमेरिकी सेना के अंतिम दिन विमानों ने भी सोमवार की देर रात काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना के अंतिम 3 C-17 विमानों में 30-31 अगस्त की आधी रात काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी और इसके साथ ही अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अभियान का अंत हो गया है। अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अब अफगानिस्तान में हमारी 20 साल की सैन्य उपस्थिति समाप्त हो गई है। पिछले 17 दिनों में हमारे सैनिकों के अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े एयरलिफ्ट को अंजाम दिया है। 1,20,000 से अधिक अमेरिकी नागरिकों और हमारे सहयोगी के नागरिकों और अमेरिका के अफगान सहयोगियों को बाहर निकाला गया है। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट से सोमवार देर रात आखिरकार अमेरिकी मिलिट्री फ्लाइट के उड़ान भरने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने मंगलवार तड़के कहा कि अमेरिकी सैनिकों ने काबुल हवाई अड्डे को छोड़ दिया है, जिसके बाद हमारे देश को पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई है। अफगानिस्तान के युद्ध में अमेरिका ने हजारों सैनिकों को खो दिया है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन ने कहा कि हमने अफगानिस्तान युद्ध में 461 सैनिकों को खो दिया है। हम दुनिया भर में कहीं से भी उत्पन्न होने वाले आतंकवादी खतरों को अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। असम में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य के कई जिलों में गांव बाढ़ की और गंभीर स्थिति से जूझ रहे हैं। लोगों को बाढ़ के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ की स्थिति सोमवार को और ज्यादा बिगड़ गई है, जिससे 2 लोगों की जान चली गई है और 21 जिलों में 3.63 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित भी हुए हैं। राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। दिल्ली के सटे नोएडा में भी तेज बारिश हो रही है और कैनॉट प्लेस में भी कई इलाकों पर मूसलाधार बरसात हो रही है, जबकि मॉनसून के दौरान भी इतनी अच्छी बारिश देखने को नहीं मिली थी। मौसम विभाग के मुताबिक रात में भारी बारिश हो सकती है। राजधानी दिल्ली के साथ ही महाराष्ट्र में भी भारी बारिश हो रही है। जलगांव के चालीसगांव में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है और कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं। लोगों के घरों में भी पानी भर गया। फिलहाल बचाव कार्य चल रहा है। छिंदवाड़ा में कान्हा नदी पर बना पुल धंसने से 20 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया है। 20 साल पहले बना पुल नदी में आए पानी के तेज बहाव से टूट गया और गनीमत रही कि कोई यात्री वहां नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।
जशपुर जिले के कुनकुरी पर किसानों के भुगतान की समस्या को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सार्थक पहल की है। कुनकुरी पर राज्य सहकारी बैंक खोलने की मंजूरी मिल गई है। बता दें कि धान बेचने के बाद किसानों को 100 से 150 किलोमीटर चक्कर लगाना पड़ता था। भुगतान की समस्या दूर करने के लिए अब इस बैंक खोलने की मंजूरी दे दी गई है। पूर्व वन मंत्री निर्भय सिंह पटेल की आज 25वीं पुण्यतिथि है। इंदौर के चौधरी राम मंडी पर चौराहे के पास स्थित पटेल की प्रतिमा पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान मंत्री तुलसी सिलावट, वरिष्ठ नेता मधु वर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपाई उपस्थित रहे। भोपाल में भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है, जिसमें पंधाना के विधायक राम डोंगरे को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। वहीं टीकमगढ़ के राहुल तिवारी को भी प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। सीहोर से रंजित चौहान सहित 7 को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने भी कई नई कार्यकारिणी की घोषणा की। सेवा वृद्धि की मांग को लेकर रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर बैठे अस्थायी कोविड-19 स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आंदोलन के 7वें दिन भीख मांगकर विरोध प्रदर्शन किया और भीख से मिली राशि और सामग्री को मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और तहसीलदार के माध्यम से उन्हें पेश किया। राज्य शासन की ओर से शिक्षकों की सीधी भर्ती में अचानक संशोधन करने के मामले को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका दायर की है। मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी। बता दें कि राज्य शासन ने रिक्त पदों पर भर्ती करने अधिसूचना जारी की थी। इसमें से कहा गया था कि जिले में मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बाद में शासन ने इसे संशोधित कर दिया। जगदलपुर में नक्सलियों ने बोधघाट परियोजना को लेकर बयान जारी करते हुए सरकार को चेतावनी दी है। नक्सल संगठन के सचिव साईनाथ ने कहा कि इस परियोजना को शुरू होने से इंद्रावती नदी विलुप्त हो जाएगी। इसके निर्माण के चलते 1 करोड़ 14 लाख पेड़ कटेंगे और 29 गांव पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। रतलाम के मोहन नगर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। सूचना मिलते ही औद्योगिक थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवाद को शांत कराया। बता दें कि विवाद का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सरायपाली के बेतराई मोड़ के पास एक कार ने बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी और डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें कार और बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कार और बाइक सवार लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें सरायपाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बड़वानी के मंडवाड़ा गांव में अनियंत्रित बाइक मिनी ट्रक से टकरा गई, जिसमें 2 मासूमों की मौके पर मौत हो गई। वहीं पति पत्नी को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही अचंड थाना क्षेत्र की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। डबरा के NH 44 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से 6 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो गई, जिससे गुस्साए गौ सेवकों की मवेशियों के शव के माधव राव सिंधिया चौराहे पर रखकर चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद गौ सेवकों को समझाकर जाम हटवाया। जबलपुर में मकान के लिए लोन दिलाने का झांसा देकर महिला से ठगी का मामला सामने आया। राहुल काछी नाम के युवक ने अपनी बुआ को मकान के लिए लोन दिलाने का झांसा दिया और खुद के लिए बाइक फाइनेंस करा ली। बैंक के अधिकारी किश्त की वसूली के लिए जब महिला के घर पहुंचे तब जाकर पूरा खुलासा हुआ। मामले में लॉर्डगंज पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सिरपुर में हुए गैंगरेप में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी पीड़िता के सगे भाई हैं। रिश्ते को कलंकित करने वाला ये घटना भिलाईगढ़ की है और सरसिवा के पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है। दंतेवाड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मालेवाही थाना क्षेत्र में सक्रिय 2 नक्सलियों को लोन वराटू अभियान के तहत आत्मसमर्पण किया। वहीं एक नक्सली को बड़े कुआं कोंडा थाना क्षेत्र के गुडरा के जंगल से पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। नीमच में शांति भंग करने पर सिटी थाना पुलिस एक युवक को पकड़कर ले जा रही थी, तभी उसने पुलिस जवान को पीटना शुरू कर दिया। इस घटना का वह मौजूद और लोगों ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा। बाद में पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की। बलौदा बाजार के कसडोल नगर से लगे
सिद्ध बाबा जलप्रपात में बड़ी संख्या में लोग पिकनिक मनाने पहुंचे थे, जहां अचानक 4 हाथियों ने उनका झुंड पहुंच गया, जिन्हें देखकर लोग वहां से भागने लगे। वन विभाग के मुताबिक बीते 2 दिनों में हाथियों का झुंड सिद्ध बाबा जलप्रपात के पास विचरण कर रहा है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 21 करोड़ 78 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 45 लाख 22 हजार के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 19 करोड़ 47 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 94 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 30,244 नए केस सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 27 लाख 67 हजार के पार पहुंच गया है। वहीं 205 नई मौत से अब तक 4 लाख 38 हजार से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 36,236 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 19 लाख 52 हजार के पार पहुंच चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो 3 लाख 64 हजार के पार पहुंच गई है। केरल में एक दिन में 19,222 नए आंकड़े से 40 लाख को पार कर गया है केसेस। वहीं 132 मौत से अब तक 20,673 मरीजों की मौत हो चुकी है। 22,563 मरीजों को डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 37 लाख 96 हजार पहुंच गई है। राज्य में 2 लाख 9 हजार एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। रायपुर में डेंगू का प्रकोप जारी है। 24 घंटे में डेंगू के 13 नए मरीज मिलने के बाद कुल मरीजों का आंकड़ा 330 पहुंच गया, तो वहीं मौत का आंकड़ा 5 पहुंच गया है। रामकुंड और रामनगर में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। सुकमा सीमा से सटे तेलंगाना के छोटे से गांव की सवलपा कृपा के इंडियन अंडर 19 क्रिकेट टीम के सिलेक्शन होने पर उन्हें बधाई देने लोगों का तांता लगा हुआ है। इसी बीच सुकमा के कोया कुटुमा समाज के अध्यक्ष गणेश मंडावी ने तेलंगाना पहुंचकर सवलम को से मुलाकात की और उसे आर्थिक मदद करते हुए शुभकामनाएं दी। पन्ना के धर्मपुर टीआई सुधीर बेगी ने मानवता की मिसाल पेश की है। उन्होंने कैंसर के कारण पैर कट जाने पर अपाहिज हो चुके युवक को कृत्रिम पैर लगवाया है और जिससे युवक पहले जैसे चलने फिरने लगा है। कृत्रिम पैर लगवाने के लिए युवक और उसके परिवार को टीआई सुधीर बेगी का आभार उन्होंने जताया है।